So Simple Tutorial. Students, welcome to SST So Simple Tutorial. बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नाम है पीपल एज रिसोर्स, जो कि इकोनॉमिक्स बुक का लेसन 2 है। तो आप लोग अपने बुक्स निकाल लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लेसन 1 में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वे क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आज हम लोग चौथे फैक्टर यानी ह्यूमन कैपिटल पर चर्चा करेंगे, ठीक है? हमने पढ़ा ना कि हमें लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ कर उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए नॉलेज और एंटरप्राइज की ज़रूरत पड़ती है, और यही तो ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन सब फैक्टर्स में विच फैक्टर वुड यू कंसिडर द बेस्ट? तो निश्चित रूप से ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज इट इज़ द ह्यूमन कैपिटल दैट मेक्स बेस्ट यूज ऑफ द लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैनॉट बिकम यूजफुल ऑफ इट्स ओन। लैंड और कैपिटल खुद कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमन रिसोर्स ही इनका बेहतर उपयोग कर कुछ प्रोड्यूस करता है। अब जरा इस लेसन के नाम पर गौर कीजिए, पीपल एज रिसोर्स। तो जब हम पीपल को रिसोर्स कह रहे हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? दरअसल हमारे जो वर्किंग पीपल हैं उनमें जो प्रोडक्टिव स्किल है और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, क्षमता है, यह उसी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। समझ गए? People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. ये जो working people का productive aspect है ना, ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। बच्चों, हमारे देश में एक धारणा थी क्या? कुछ तो अब भी मानते हैं कि इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है, न कि एसेट। क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाते हैं। उनके लिए खाना कहाँ से लाएंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, फिर इतने जॉब्स कहाँ से लाएंगे, है ना? पर बच्चों, इस पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव साइड भी है जिसकी प्रायः हम लोग अनदेखी कर देते हैं। क्या अनदेखी कर देते हैं? यही कि जब हम इसी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेटेड और हेल्दी बनाकर और ज़्यादा डेवलप कर देते हैं तो यही पॉपुलेशन हमारे देश की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा देता है। Thus, our population becomes human capital when investment is made in the form of education, training and medical care. And when it becomes human capital, it yields a return just like physical capital. और जब ये ह्यूमन कैपिटल तैयार हो जाता है तो यह वैसा ही रिटर्न देने लगता है जैसा रिटर्न फिजिकल कैपिटल देता है। कैसे देने लगता है? तो आप अपने अगल बगल खुद देख लीजिए। जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो किसी काम के लिए ट्रेंड होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी आमदनी भी ज़्यादा होती है। यही बात उनके लिए भी लागू होती है जो लोग हेल्दी होते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि लोगों को ज़्यादा आमदनी होने लगी, बल्कि इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी इसका फ़ायदा होता है जब शिक्षित और स्वस्थ लोगों का लाभ उन लोगों तक पहुँचता है जो एजुकेटेड नहीं है या जिन्हें हेल्थ केयर ना मिली हो। बच्चों, आपने साउथ कोरिया का नाम तो सुना ही होगा। आजकल सारे बच्चे BTS आर्मी के फ़ैन हैं, पर मैं वहाँ पिछले 2 डिकेड्स में जो ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसकी ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। इस ग्रोथ के कई रीज़न्स हैं, जिनमें एक है वहाँ की नेशनल पॉलिसी, जिसने उनके जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ की लिटरेसी तो बढ़ी ही, लोगों की बेसिक जॉब स्किल्स भी बढ़ी। हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का, दूसरा IT रिवॉल्यूशन का। बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस बात का प्रूफ है कि किस तरह
बेहतर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नॉलेज के इस्तेमाल ने हमारे लैंड रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। हमने HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को जाना, सीखा और अपनाया, तभी तो अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह IT रिवॉल्यूशन भी ह्यूमन कैपिटल के इम्पोर्टेंस को बताता है कि किस तरह ह्यूमन कैपिटल ने फिजिकल मशीन्स या प्लांट की अपेक्षा एक हायर स्टेटस एक्वायर कर लिया। तो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक एसेट है, न कि लायबिलिटी। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. What do you understand by people as resource? 2. How is human resource different from other resources like land and physical capital? 3. How does population become human capital? तो अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छी तरह पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।